हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम बात करेंगे सी एस एग्री के सी एफ एम के बारे में, ग्रुप 1 के पेपर नंबर 4 के बारे में। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमारे ग्रुप 1 में, सी एस एग्री के ग्रुप 1 में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है सी ए एफ एम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो सी एस एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है, मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं। और हमारा सी एस कोर्स जो है वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल बेस ही है ना, थ्योरी बेस्ड, लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है हमारे। चाहे आप ग्रुप 1 के बाकी 3 सब्जेक्ट लगा लीजिए, ग्रुप 2 के टैक्स को छोड़कर 2 बाकी सब्जेक्ट लगा लीजिए, है ना। तो ऑलमोस्ट आपके सामने सारे ही टैक्स लॉ ही हैं। अकाउंट्स इकलौता सब्जेक्ट यही है जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा देखा जाए प्रॉब्लम बनता है सभी बच्चों के लिए, सभी सी एस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और एक्चुअली में सबसे ये हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि आपके सी एस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट सी एफ एम है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो ये इकलौता पेपर आपको ग्रुप 1 पास करवा सकता है। ठीक है ना। अब इसके लिए आपको सबसे पहला मूल मंत्र क्या है स्टडी करने के लिए? आपको सही समय पर टाइमली स्टार्टिंग करनी पड़ेगा। टाइम पर ही आपको सिलेबस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए, अब बहुत सारे एक्चुअली में बच्चे जो हैं वो करते क्या है एक्चुअली में कि 1 महीना पहले, 2 महीने पहले क्लासेस लेते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं। फिर वो उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे 1 महीना पढ़ने से, लेक्चर सिर्फ देखने से कुछ हो जाएगा। देखिए, अगर आप सही समय पर क्लासेस नहीं लेंगे, सही समय पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, कुछ नहीं हो सकता। रिजल्ट आपको पता ही है सी एस का कितना टाइट है ना। जो आपको मीठे मीठे लुभावने सपने दिखाकर बताते हैं, वो आप रिजल्ट के बाद आप खून के आंसू रोते हो फेल होने के बाद। इससे अच्छा पहले ही ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप सुन लें, उसको समझ लें और इम्प्लीमेंट करें। ठीक है ना। अगर आप वाकई ही सी एस बनने के लिए आए हो, हाँ, अगर आप टाइम पास ही कर रहे हो उन बच्चों के लिए तो कुछ क्या कहना। ठीक है ना। तो टाइम पास करने कोई सी एस जैसे कोर्स में आता नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपको कहना चाहूँगा, सबसे पहला सी एफ एम का असूल क्या है, रूल क्या है? आपको सही समय पर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई आपको क्रैमिंग नहीं चलनी, लर्निंग नहीं चलनी। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लिख के दिखने हैं। फिर आपको स्पीड भी देखनी है कि हाँ भाई 3 घंटे में मेरा 100 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो इसीलिए हमने सी एस एग्लू की रिकॉर्डेड लेक्चर, सी एफ एम की रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ मैंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 1 अगस्त 2024 से सी एफ एम का लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। जैसे कि आपको पता है मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर की जो सी एफ एम के प्राइस हैं वो 3000 रुपीज़ हैं। तो मैंने जस्ट आपके लिए 4399 रुपीज़, सिर्फ 1400 की एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आपका लाइव बैच, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, गारंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाला है। आपके उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होंगी। ठीक है। बहुत ही आपके लिए यूजफुल, बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और मेरा साथ देते हैं। मैं आपका इतने ज़बरदस्त तरीके से साथ दूंगा, आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारा क्या सी एफ एम की प्रैक्टिस हुई थी, तैयारी हुई थी। ठीक है। और उसके साथ आपको बैकअप के तौर पर कंप्लीट लेक्चर जो 3000 रुपीज़ के हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दिए जाएंगे। और आपकी टेस्ट सीरीज भी उसी में ही इंक्लूड होगी 4400 रुपीज़ में। ठीक है। अब प्रैक्टिस के साथ साथ आपको
जैसे मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पर स्पीड टेस्ट जरूर करना है। आपको कम से कम पेपर से पहले 2 बार जरूर फुल फ्लेज आपको अपीयर होना है 3-3 घंटे के पेपर के लिए। कि 3-3 घंटे के पेपर के लिए जब मैं बैठूं तो क्या 3 घंटे में मेरा 100 नंबर का अटेम्प्ट हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। ऐसे ही हवा हवाई हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेक्चर देखे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, ठीक है, पेपर देने चले गए, पेपर हुआ नहीं, है ना, पेपर हुआ नहीं, तो एट द एंड क्या होते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, रिजल्ट रह जाता है ना। तो इसलिए स्पीड टेस्ट करना पड़ेगा हमें। हमें ये साफ साफ देखना पड़ेगा कि क्या 3 घंटे में पेपर पॉसिबल है जिस तरीके से हम चल रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन, आपको रिवीजन का तरीका अपनाना पड़ेगा, बेस्ट बढ़िया तरीका अपनाना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये चैप्टर फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड है। तो इसके फॉर्मूले, फॉर्मेट, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट, कैपिटल बजटिंग के फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले आप रेगुलर बार 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 रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, चलते फिरते रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए बैठिए उठिए सोते, ठीक है, जब जब आपको, मान लीजिए खाना खाया, डिनर किया आपने, तो वॉक करते करते 15 मिनट अपने आप से बात करते करते फॉर्मूले याद कर लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको सब्जेक्ट के साथ प्यार होने लग जाएगा। ठीक है ना, जब आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, 100% आपका रिजल्ट आपके मुताबिक निकलता है, भगवान भी आपकी मदद करता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।